नमस्कार दोस्तों। रीसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट 27 कैदियों को जेल से रिहाई करने की सूचना जारी की, जो 1994 में गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया के मर्डर में इन्वॉल्व थे। अब इन 27 कैदियों में से एक एक्स एमपी आनंद मोहन सिंह है, जिनको पटना हाईकोर्ट ने 2007 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। वैसे मर्डर हुआ था 1994 में। इसके बाद पटना का लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई थी। बाद में अपील चला गया, तो 13 साल के बाद 2007 में पटना हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया था। फिर से अपील चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल के बाद मतलब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जजमेंट को अपहेल्ड किया था। तो अभी आनंद मोहन सिंह जेल में बंद है। पर देखिए दोस्तों, रीसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन रूल्स को चेंज किया, जिससे 1994 मर्डर केस में जितने कन्विक्ट्स है वो अभी जेल से बाहर आ सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, प्रिजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। इसलिए प्रिजन से रिलेटेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। बट बिहार स्टेट गवर्नमेंट का इस डिसीजन से काफी लोग खुश नहीं हैं। ऑलरेडी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का एसोसिएशन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को लेटर लिखा है इस डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए। वैसे बिहार स्टेट गवर्नमेंट का यह डिसीजन काफी पॉलिटिकल भी हो चुका है, थोड़ा बहुत कम्युनल भी हो चुका है। पॉलिटिकल तो होगा ही, क्योंकि बिहार के अपोजिशन पार्टीज ऑलरेडी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है क्रिमिनल्स को रिहाई देने के बारे में। और एक इशू यह है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और आनंद मोहन सिंह के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में। काफी बार नीतीश कुमार ने पब्लिकली ये बोला है कि वो आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हैं करके। दूसरा इशू ये है दोस्तों, 1994 में जो आईएएस ऑफिसर का मर्डर हुआ था बिहार का गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया, वो तेलंगाना से बिलोंग करते थे। वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले ऑफिसर थे। तो ये दलित कम्युनिटी वाला फैक्टर भी आ गया दोस्तों। ऊपर से आनंद मोहन सिंह राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक इंडिविजुअल है। तो अब दलित कम्युनिटी का भी सेंटिमेंट्स इधर हर्ट हो रहा करके ऑलरेडी बीएसपी लीडर मायावती ने बयान दिया है। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन मैनुअल को या फिर प्रिजन रूल्स को कैसे चेंज किया ये समझते हैं। पर उससे पहले आपको समझना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, 1994 मर्डर केस के लिए पटना का लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को डेथ सेंटेंस सुनाई थी। बट 2007 में पटना हाई कोर्ट ने उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था, है कि नहीं। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? काफ़ी लोग ये समझते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 साल का या फिर 20 साल का, क्योंकि काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाया गया है, इसलिए हम सब कंफ्यूज्ड हैं। आपको ये समझना है दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होता है वो कन्विक्ट जब तक उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है तब तक जेल में रहना है, ठीक है। उससे पहले वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। मतलब जितनी जिंदगी बचा है ना, वो पूरा जेल में ही काटना है। यह है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब। पर क्या है, आपने सुना होगा 14 साल के बाद रिलीज हो गया, 20 साल के बाद रिलीज हो गया। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया प्रिजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो प्रिजन से रिलेटेड या फिर कन्विक्ट के रिलीज के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज वगैरह स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। बेसिकली अगर एक कन्विक्ट, उनका जेल के अंदर बिहेवियर वगैरह ठीक है, कंडक्ट ठीक है और उन्हें रिग्रेट है उन्होंने जो किया उसके लिए, तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट उनका रिलीज कंसिडर कर सकता है, वो भी 14 साल के बाद। पर देखिए, ये जो रूल है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है ना, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स को चेंज करते हैं। बिहार का प्रिजन मैनुअल की अगर एक कन्विक्ट को लाइफ सेंटेंस की सजा मिली है, तो अगर उन्होंने जो क्राइम किया वो एक हीनियस क्राइम है, मतलब एकदम डेंजरस क्राइम है, तो उनका रिलीज के बारे में जो कंसिडरेशन है वो 20 साल के बाद लिया जाएगा। मतलब मिनिमम 20 ईयर्स के लिए उन्हें जेल में रहना ही होगा। अगर नॉन हीनियस क्राइम से तो 14 साल के बाद उनका रिलीज के बारे में कंसिडर किया जाएगा। तो आनंद मोहन सिंह का केस में क्या होने वाला है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन मैनुअल 2012 को कैसे अमेंड किया है ताकि आनंद मोहन सिंह का रिलीज हो जाए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, पिछले 15 साल से आनंद मोहन सिंह बिहार के अलग अलग जेल में बंद है। प्रेजेंटली वो बिहार के सहरसा जेल में बंद है। वैसे देखा जाएगा तो पिछले 15 साल में आनंद मोहन सिंह को कई बार पैरोल मिल चुका है। वैसे आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में जो वीआईपी लोग हैं
वो जेल में बंद भी हो जाता है, फिर भी उन्हें कई बार मौका मिलता है बाहर आने के लिए। उसके लिए उनके पास दो ऑप्शन है, एक है परोल, दूसरा है फरलो। परोल क्या होता है, इसका कंडीशन क्या है, फरलो का कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। तो आनंद मोहन सिंह ऑलरेडी 15 साल काट चुका है, इसका मतलब यह है 14 साल वाला जो क्राइटेरिया है वो पार हो चुका है। ठीक है, नाउ बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 हमें देखना पड़ेगा। बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 में लिखा है, अगर एक कन्विक्ट जिनको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है, उन्होंने जो क्राइम किया अगर वो हीनियस नेचर का है, तो उनका रिलीज 20 साल के बाद ही कंसिडर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो कन्विक्ट ने जो क्राइम किया वो हीनियस नेचर का नहीं है, तो 14 साल के बाद उनका रिलीज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंसिडर किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, आनंद मोहन सिंह ने जो क्राइम किया है वो हीनियस नेचर का है या नहीं। वैसे बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 में ये क्लियरली लिखा है कौन कौन से क्राइम्स हीनियस नेचर का है, कौन कौन से क्राइम्स हीनियस नेचर का नहीं है। तो अभी तक प्रिजन मैनुअल 2012 का रूल नंबर 481 में लिखा था, अगर एक सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी का मर्डर कोई करता है वो हीनियस क्राइम में कंसिडर किया जाएगा। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्टली क्या किया है दोस्तों, 5 वर्ड्स को रिमूव किया है। वो 5 वर्ड्स कौन कौन सा है, ये सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी। तो बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 का रूल नंबर 481 क्लोज 1 क्लोज ए में से ये सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी वाले जो वर्ड्स है उसे रिमूव किया है। तो इसे क्या होगा, आनंद मोहन सिंह ने जो क्राइम किया है वो नॉन हीनियस नेचर का हो जाएगा, जिससे उनको फायदा मिलेगा। बेसिकली 14 साल वाला कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो 14 साल ऑलरेडी पार हो चुका है, तो उनका रिलीज भी स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करेंगे। वैसे अब आप सोच रहे होंगे बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 का रूल 481 क्लोज 1 क्लोज ए में कौन कौन से क्राइम्स को हीनियस क्राइम्स लिस्ट किया हुआ है। वैसे मर्डर को एक हीनियस क्राइम लिस्ट किया हुआ है दोस्तों, बट अलग अलग टाइप ऑफ मर्डर है, जिसमें रेप के साथ जो मर्डर है, डकैती के साथ जो मर्डर है, डाउरी के लिए जो मर्डर है, 14 साल के नीचे अगर कोई बच्चे का मर्डर करता है, मल्टीपल मर्डर्स करता है, प्रिजन के अंदर अगर कोई मर्डर करता है, पैरोल के टाइम पर अगर कोई मर्डर किया, कोई टेररिस्ट इंसिडेंट से रिलेटेड किसी का मर्डर किया, स्मगलिंग ऑपरेशन में कोई मर्डर किया, एंड फाइनली मर्डर ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ये भी था। तो ये वाला जो मर्डर है इसे भी हीनियस क्राइम कंसिडर करता था बिहार प्रिजन मैनुअल का रूल 481 क्लोज 1 क्लोज ए, बट बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने इस मर्डर ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी वाला जो क्लॉज है उसे रिमूव किया। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा, किस तरह बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन रूल्स को चेंज किया है ताकि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गैंगस्टर टेंड पॉलिटिशियन आनंद सिंह का रिलीज हो जाए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव